ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी सारा व्यवहार करता है, करने की वजह से उसका पाप विषय कसाय रूपी परिणमन चले, घर दृष्टि रूपी परिणमन चले, उस समय भी उसकी स्वभाव से दृष्टि उसका अपने स्वभाव से ही है, व्यवहार में बाकी सब कुछ करेगा। ऐसी सम्यक दृष्टि, ऐसे कौन सम्यक दृष्टि ऐसे ही चलता है। यदि वो ग्रस्त अवस्था में है तो जो उसके पाप विषय कसाय उसको चारित्र मोहिनी कर्म के वजह से हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसका अपनत्व किससे है? वो माता पिता भाई बंधु सबको संभाल रहा, सबकी सेवा कर रहा, सब कुछ कर रहा, सब कर्तव्य का पालन कर रहा है, पर दृष्टि उसकी अपने स्वभाव। जैसे उस महिला की दृष्टि अपने पुत्र पर है, लाई 10 बच्चों को वो पाल रही, दूसरे सब कुछ कर रही, अपना तो उसका अपने पुत्र से। और व्यवहार में कोई कंजूसी भी नहीं है कि वो 10 के साथ अलग व्यवहार कर रही है, एक सा करते हुए दिख रहा है, पर अपना तो एक अंतर की पकड़ आ रहा है। ऐसी ग्रस्त अवस्था की बात है सम्यक दृष्टि। और ऐसे ही एक संयमी जी कौन, ये तो आप जैसे एक बात समझ लो, जैसे आपकी बात होगी कि आप सबके बीच में रहकर, ऐसे ही एक संयमी जीव को भी यदि दर्शन मोहिनी को क्षय करना है, यदि उसका दर्शन मोहिनी क्षय हुआ है, तो जो सम्यक दृष्टि संयमी जीव है ना, वो संयमी जीव जो व्रत नियम संयम त्याग तपस्या उपवास आदि कर रहा है, सामायिक ध्यान आदि कर, जो उसका शुभाचरण हो रहा है, उसको उस समय भी उसको अपने स्वभाव से दृष्टि नहीं होती। वो व्रत का नियम का संयम का त्याग तपस्या का सामायिक का ध्यान का कर रहा, व्यवहार कर रहा है, पर उसकी दृष्टि कहाँ है? स्वभाव में। यदि उसकी ये सब कुछ करते हुए त्याग तपस्या व्रत नियम संयम सामायिक ध्यान ये सब करते हुए यदि उसकी स्वभाव से दृष्टि क्या है? हटी आत्मा से अपनत्व नहीं है, इन्हीं चीजों में अपनत्व हो गया, साधना में ही अपनत्व हो गया, तो नियम से पृथक। सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि बना अंतरंग की दृष्टि का विषय है, अंतरंग के हृदय की समर्पणता का, कि समर्पणता कहाँ है? नहीं आ रहा समझ में? माँ की समर्पणता अपने पुत्र का है, स्वयं 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 जान सकता है इसी। आ रहा है अंतरंग की दशा, आ रहा भगवान आत्मा और व्यवहार में, मगर जिसकी अंतरंग में ऐसी अपनी आत्मा के प्रति अपनत्व होगा, व्यवहार में सारा सुख रसरूप आदि आचरण भी होता रहे, पर अपनत्व किससे है? अपने स्वभाव से है। उसके व्यवहारिक जीवन में कभी ग्रहित विचार नहीं होगा। इतना व्यवहार में अपन जान सकते हैं। राजा श्रेणी नरक में है और नियम से नरक के जीवों को कृष्ण लेस्या काम करती है। कौन सी लेस्या? कृष्ण लेस्या। पर ऐसी कौन सी शक्ति उनके पास है कि कृष्ण लेस्या का उदय होने के बाद भी, कसाय का उदय होने के बाद भी उनको कर्म का बंध स्वरूप क्यों नहीं? कौन सी शक्ति है? सम्यक मोहान में नहीं जी रहे, काय में नहीं जी रहे, मोहान में नहीं जी रहे। मोह तो है पर मोह में अंधे। स्वरूप की क्या है? वहां दृष्टि स्वभाव पर है, आत्मा पर है, जान रहे हैं अशुद्ध रूप जो परिणमन चल रहा है मुझसे मेरे स्वभाव से भिन्न है। क्या हमको ऐसी भिन्नता भाषित हो रही है? बोलो। यदि ऐसी भिन्नता भाषित हो रही है तब हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। कोरे कहने से नहीं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, शरीर आदि कह रहे नहीं, मैं इनका करता धरता नहीं, इतना बस नहीं। अंदर से भिन्नता क्या होना चाहिए? भाषित होना चाहिए। बिना भिन्नता भाषित हुए आरा भगवान आत्मा सम्यक नहीं। आपको पता है, हम कहते हैं कि हमारा पद से क्या हो जाए? भिन्नता भाषित होने लगे। पर से संसार सभी लोगों से, पुत्र परिवार स्त्री माता पिता भाई बहन, इन सबसे हमको क्या होने लगे? भिन्नता भाषित होने लगे। होगी क्या नहीं होगी? बोलो। आप लाख कोशिश करो, आप पता है लाख बोलो बैठे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, शरीर भिन्न है, माता पिता भिन्न है, घर गृहस्थी भिन्न है, पाप विषय का सार भिन्न है, सब भिन्न है, सब भिन्न है, पर क्या भिन्नता भाषित होने? बोलो ना। पर से भिन्नता कब तक भाषित नहीं होगी? नहीं तो कोई तो अपनत्व कैसे छूटेगा पर से? बस आपको पता, कुंवारी कन्या से बोलो
जो कुमारी है, उस कन्या से बोलो तू मायके वालों से अपनत्व छोड़ के बता, भिन्नता भाषित होना चाहिए। इससे मायके वालों से होगी नहीं। बोला आप विचार करें बैठे बैठे, माता मेरी नहीं है, पिता मेरे नहीं है, बहन मेरी नहीं है, भाई मेरा नहीं है, भिन्नता भाषित होगी इसको, दादा दादी मेरे नहीं, बोलो ना। और हम कह रहे कई बार माता पिता उसके अनुकूल कार्य ना करे तो नाराजगी होगी माता पिता, पर भिन्नता भाषित होगी क्या? बोलो ना। बच्चे लोग 2-2 4-4 दिन तक माँ बाप से बोलते नहीं, नाराज हो जाते हैं, आ रहा है, पर क्या भिन्नता भाषित हो गई? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसका अपना कभी और कहीं नहीं हुआ है, इसलिए उसकी कैसे मायके वाले से भिन्नता भाषित होगी। और जिस दिन उसका संबंध तय होगा उसी दिन उसको मायके वालों से क्या हो जाएगा, उसके स्वामी से, उसके ससुराल वालों से, उसको जैसे ही संबंध तय होगा वहां अपनत्व जुड़ा और यहाँ भिन्नता भाषित होना शुरू। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की जिस दिन दृष्टि अंतर्मुख होती है, जिस दिन उसकी दृष्टि पलटकर अपने आत्म स्वभाव पर टिकती है और उसको अपने में चेतन भगवान आत्मा पर जहां अनंत होता है, वहां तत्काल ही सारे संसार से भिन्नता भाषित एक क्षण में होती है। अच्छा एक चीज बता, उस कन्या का जब अपने स्वामी से अपनत्व हुआ, ससुराल वालों से अपनत्व हुआ, संबंध हुआ, अपनत्व हुआ, तो फिर सबसे पहले माँ से भिन्नता भाषित हुई होगी, फिर पिता से हुई होगी, फिर बहन से, फिर भाई से, फिर दादा दादी, ऐसा हुआ होगा? बोलो ना, एक झटके में सबसे भिन्नता नहीं आ रहा। ऐसी भगवान आत्मा, जैसे ही चेतन भगवान आत्मा से अपनत्व होता है, वैसे ही एक झटके में सारे जगत से भिन्नता भाषित। ऐसे नहीं पहले शरीर से भिन्नता भाषित, फिर परिवार से, फिर माता पिता से, फिर समाज से, फिर रिश्तेदार से, फिर अशुभ कार्यों से, पाप से, कसाय से, फिर राग द्वेष मोह से, फिर शुभ भावों से, शुभ पुण्य की वजह से भी भिन्नता। ऐसा नहीं होता, एक साथ निज भगवान आत्मा से अपनत्व होते ही। भगवान आत्मा बस नहीं कह रहा, भगवान आत्मा तो सब चीज है, पर कौन से भगवान? निज भगवान। कौन से भगवान आत्मा? निज भगवान आत्मा से, निज आत्म स्वभाव से अपनत्व होते ही क्या होगा? सारे जगत से भिन्नता भाषित करना नहीं पड़ेगी, अपने आप आ रहा है, नहीं आ रहा? भगवान क्या होगी? भिन्नता, बस शरीर से भिन्नता, संयोगों से भिन्नता, अंदर में मोह राग द्वेष कसाय का उदय आएगा, उससे भिन्नता, शुभ भाव आएंगे, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य के भाव भी आ जाएंगे, तो भी इससे क्या होगी? उसको भिन्नता भाषित हो रही है। क्या हो रही है? अच्छा एक चीज बताओ, यदि जिस बच्ची का संबंध तय हो गया है, आ रहा है, यदि उसके माँ बाप के प्रति उसको यदि कोई ऐसी स्थिति बनी और उसको दुख हो रहा है, किसके प्रति? माँ बाप के प्रति उसको क्या हो रहा है? जैसे कोई किसी बच्चे का संबंध हो गया और वो ससुराल चली गई, ससुराल वाली हुई, उसने अपने स्वामी को स्वीकार कर लिया, उसके माँ बाप यहाँ शांत हो, उसकी रिश्ते का क्या हो गया? वियोग हो गया, समझना। अब उसके लिए क्या हो रही? दुखी हो रही है ना, और रोने के साथ साथ उसको क्या है? भिन्नता भाषित है। क्या है? वो मायके वाले के लिए दुखी भी हो रही है ना, चिंतित भी हो रही, आकुलता भी हो रही, उसको विकल्प भी हो रहा है ना, पर उसको क्या है? भिन्नता भाषित है। क्या बोलो ना, बोलो ना। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यदि कर्म के उदय से, यदि कदाचित, जैसे अवरति की बात चल रही है, ध्यान रखना, और एक देश अणुरति की भी बात चल रही है, कदाचित, पर जैसे जैसे अणुरति की स्थिति बढ़ती है, पर उसकी दशा और ऊपर होती है। पर समझ, जिस भूमिका में अभी आप और हम बैठे, उस भूमिका की बात चल रही है, कुल मिलाकर आ रहा है भिन्नता। अब बताओ, माँ बाप के लिए कोई चिंतित हो रही है, आकुलित हो रही है, दुखी हो रही है, पर उसको भिन्नता भाषित है कि नहीं? ये मेरे को अंदर से अपनत्व पर हो रही है, काय कारण? राग के अपनत्व तो नहीं है, पर कदाचित क्या पड़ा है? जितना राग पड़ा उतनी दुख, विकल्प, आशंका और चिंता होगी, वो पर को भिन्न जानने के बाद भी। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? पर को भिन्न जानने के बाद भी जितना जितना क्या पड़ा है? राग पड़ा है, उतना उतना तो दुख, आकुलता और चिंता। अच्छा एक चीज बता, किराए का मकान है, आप किराए के मकान में, उसमें आपका अपनत्व है कि भिन्नता भाषित है? बोलो ना। फिर भी यदि उसमें छत के तिड़क जाए, मकान कुछ हो जाए, तो आपको थोड़ी चिंता होगी कि नहीं?
बोलो ना, लिपाई पटाई झाड़ू पोछा सांस संभाल की चिंता होगी क्या नहीं होगी? बोलो ना, विकल्प होगा क्या नहीं होगा? पर साथ में क्या है आपको उससे है क्या नहीं है? बोलो ना। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी को पर के प्रति यदि आकुलता विकल्प चिंता भी हो रही है, पर उसको उसमें क्या है? भिन्नता भाषित है। वो तो एक का चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण ऐसा हो रहा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? वो कुछ सोच रहा है कि ये जो आकुलता विकल्प और चिंता और दुख हो रहा है ना, इससे भी मुझे ऊपर उठना है, अर्थात मुझे चारित्र को धारण करना है, मुझे वीतरागी होना है। राग भी क्यों? और उसके त्याग के लिए फिर व्रत नियम संयम का क्या करता है? आचरण करता है। पाप ऐसे कसाय को छोड़ के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता? बोलो भगवान, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? आया। और फिर वो जो साधना करता है, उस साधना में, उस साधना करते हुए भी उस साधना में उसको क्या होती है? भिन्नता नहीं यार। मायके में अशुभ घटना घटे तो बच्ची को दुख होगा और अपनत्व नहीं, भिन्नतावासी है। और मायके में कुछ अच्छा कार्य हो रहा हो तो उसको हर्ष भी होगा, और उस हर्ष में भी क्या है? ऐसे ही कदाचित, ऐसे ही कदाचित सम्यक दृष्टि, कदाचित कह रहा हूं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यदि पुण्य पाप करने के उदय में कदाचित हर्ष के साथ भी हो जाए तो भी उसको अंतरंग में भिन्नता क्यों है? क्योंकि अपनत्व किससे है? इस प्रकार भगवान आत्मा से है। नहीं है? बोलो ना, भगवान आत्मा आ रहा है। तो क्या हमको ऐसी भिन्नता वासी होने लगी? यदि हो रही है, पता है सम्यक दृष्टि नरक की वेदना को भी भिन्न, नरक की वेदना में भी उसको भिन्नता वासी होती है। किसको? सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि को स्वर्ग के वैभव में भी, पुण्य के उदय में भी भिन्नता क्या हो रही है? दोनों के प्रति एक सा परिणाम व्यवहार है। पुण्य और पाप दोनों के प्रति सम्यक दृष्टि ज्ञानी को क्या हो रही है? भिन्नता भाषित हो रही है। इसी का नाम तो क्या है? सम्यक दर्शन, समदृष्टि। कौन सी दृष्टि? किसके प्रति? पुण्य के प्रति भी और पाप के प्रति। निज आत्मा को छोड़कर जो कुछ भी है सबके प्रति कैसी दृष्टि? आ रहा है भिन्नता भाषण। भिन्नता का भाषण होना चाहिए। वो जब तक नहीं होगा जब तक निज आत्मा से अपनत्व नहीं होगा। आपको पता है एक दिन चर्चा हुई कि विरक्ति किसके से? संसार, शरीर और ठीक है, संसार, शरीर और भोग, पांच विधि के विषय संयोगों से जो अपन को मिले इनसे भी भिन्नता, पुण्य से भी भिन्नता और पाप से भी भिन्नता। विरक्ति क्या होना चाहिए? माने ये सुहाना, सुहाना क्या चाहिए? आत्मा। सुहाना क्या चाहिए? आ रहा नहीं आ रहा? जैसे अवरति सम्यक दृष्टि को पाप विषय कसाय नहीं सुहाते, बिलाई जो पाप विषय कसाय के बीच में रहता है उसको आत्मा ही क्या होती है? सुहाती है। ऐसे ही एक संयमी व्रती को व्रतों का आचरण करते हुए भी, संयम आदि का पालन करते हुए, साधना करते हुए भी उससे भी उसको क्या होती है? विरक्ति होती है। उसमें उसका लगाव नहीं होता, उससे भी उसकी क्या होती है? विरक्ति होती है। और उसकी अनुरक्ति और रुचि तो आत्मा के प्रति ही होती है। और नहीं तो पता चले तुमको संसार, शरीर, पाप विषय कसाय से विरक्ति हो गई और व्रत नियम संयम तप त्याग तपस्या से अनुरक्ति हो गई और आत्मा से अनुरक्ति नहीं है, तो अभी आप विरक्त नहीं, कहीं ना कहीं आप अटक गए। मना नहीं है, पर परिणामों की दशा की बात चल रही है। किसकी दशा की बात चल रही है? परिणाम की। अंतरंग के उपयोग की धारा कहां काम कर रही है? नहीं आ रहा भगवान? तो क्या होना चाहिए?
अब आत्मा से अपनत्व होना चाहिए और पर से भिन्नता भाषित होना चाहिए। और जितनी जितनी पर से भिन्नता भाषित होती जाती है, जितनी, देखो आत्मा की रुचि की चरम सीमा, क्या बोले, आत्मा की रुचि की चरम सीमा, चरम सीमा समझते, अंतिम सीमा माने जिसके बाद और कोई रुचि, माने इतनी रुचि हो गई कि पूरी हो गई, उससे बढ़कर कोई रुचि नहीं, उस दिन आत्मा रुचि नहीं, सम्यक दर्शन है। और आत्मा की रुचि की चरम सीमा सम्यक दर्शन है। इतनी रुचि, इतनी रुचि, इतनी रुचि, इतनी रुचि कि उससे बढ़कर और किसी चीज की रुचि ही नहीं है, माने उससे बढ़कर रुचि का है ही नहीं। इतनी रुचि हो जाए आत्म तत्व की तो क्या हो गया उसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन नहीं आ रहा। इतनी रुचि आत्मा की कि स्वर्ग का वैभव भी सामने लाके खड़ा कर दिया जाए तो आत्मा ही, अरे जिनेंद्र भगवान भी सामने आके खड़े हो जाए तो तुझे तेरा सब आत्मा ही देखे, इतनी रुचि नहीं आ रहा। जैसे वो सिंह की जीभ को लगी थी कि मुझे जानना है कि हिरण के अंदर से क्या निकल के, आत्मा की इतनी रुचि, इतनी रुचि कि दो चारण ऋषि मुनिराज भी सामने आके क्या हो गए, खड़े हो गए, तो उनसे भी उसने आत्म तत्व को ही जाना। अरे मुनिराज मिल गए, धन हो गया, धन, नहीं आ रहा समझ में। स्वयं की रुचि नहीं छूटी उनके, नहीं तो उनके बहुमान में, उनकी पूजा अर्चना में लग जाता तो बोलो ना, फिर कहां सम्यक दर्शन नहीं पाता। अरे मुनिराज भी सामने खड़े, संबोधन वाले सामने भी खड़े, तेरा उपादान का निमित्त भी सामने खड़ा है, तो भी रुचि तो उपादान की, स्वभाव की ही है। आत्म तत्व की रुचि की चरम सीमा, निज आत्म तत्व की सम्यक रुचि की चरम सीमा सम्यक दर्शन को प्राप्त करा देती है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, अपन क्या होते हैं, अभी निकलकर भगवान बन जाए, कारण स्वामी आ जाए, अरे हम त्यागी दृष्टि आ जाते तो अपन अपने स्वरूप को भूल जाते, बोलो ना, होने के भगवान कहां आत्म तत्व की चरम, आत्म तत्व की रुचि की चरम सीमा, आत्म स्वभाव की रुचि की चरम सीमा, उसका नाम क्या है, सम्यक। नियम से अनुभूति होगी, और जब आत्मा की अनुभूति हो जाएगी तो आत्मा क्या होगी, रुचि क्या होगी, अर्थात आत्मा से प्रीति होगी। क्या होगी, प्रीति समझते हो ना, लगाव। जैसे माँ को पुत्र मिल गया, माता को पुत्र की उत्पत्ति हो गई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, फिर माँ को उस पुत्र से क्या होती है, प्रीति। वो पता, जैसे जैसे आत्मा की प्रीति क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, नियम से संयम का मार्ग, वितरागता का मार्ग आगे बढ़ता चला, और आत्मा की प्रीति की चरम सीमा, इतनी आत्मा की प्रीति हो गई, इतनी आत्मा की प्रीति हो गई, इतनी कि उससे बढ़कर जगत में और कोई प्रीति है। आत्मा की प्रीति की चरम सीमा, अंतिम सीमा, और जिस दिन प्रकट होगी उस दिन नियम से तू वीतरागी, क्या हो जाएगा, वीतरागी साधु कब होगा, आत्मा की रुचि, आत्मा की प्रीति की चरम सीमा, अंतिम सीमा तुझे वीतरागी बना के खड़ा कर देगी। तुझे वीतरागी होना नहीं पड़ेगा, तू वीतरागी हो जाए अपने आप, बनना नहीं। आत्मा से इतनी प्रीति हो गई, इतनी प्रीति, इतनी प्रीति, इतनी प्रीति, इतनी प्रीति होने लगी, इतनी प्रीति हो गई कि आप तन में धागा भी नहीं सुहा रहा, और ये तन रूपी वस्त्र भी नहीं सुहा रहा, राग की अब अंश भी नहीं, कुछ नहीं, अपने आप भी। आत्मा की रुचि की चरम सीमा सम्यक दर्शन को प्रकट करती है, आत्मा की बढ़ती हुई प्रीति संयम के मार्ग को बढ़ाती है, और आत्मा की प्रीति की चरम सीमा, अंतिम सीमा वीतरागी। यही मोक्ष का क्या है, मार्ग। इसके अलावा और कुछ मोक्ष का मार्ग ना था, ना है, न कभी होगा। तो हमको आत्मा की, जिसको आत्मा की रुचि है वो आत्मा की रुचि को क्या करे, बढ़ाए, और आत्मा की रुचि की चरम सीमा तक पहुंचे तो उसको आत्मानुभूति सम्यक दर्शन नियम से होगा। जिसको आत्मा की रुचि की चरम सीमा पर पहुंच गया है, अर्थात जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, आत्मानुभूति हो गई है, वो आत्मा की प्रीति को क्या करे, बढ़ाए, और संयम के मार्ग में आगे बढ़े।
और आत्मा की प्रीति की चरम सीमा को छू ले तो वितरागी इतना सरल मार्ग है, बोलो ना। अच्छा, आत्मा से रुचि, अपने आत्मा से रुचि करने को कह रहे हैं ना, अपनी आत्मा से प्रीति करने को कह रहे हैं ना, बोलो ना। दूसरे से तो नहीं कर सकते, बोलो ना। अच्छा, दूसरे से प्रीति करने को कहे तो अपन दूसरे से प्रीति करें, फिर दूसरा अपन से कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या पता नहीं आ रहा भगवान, फिर क्या चलेंगे बेकार। आप देख लो, आपको पर से प्रीति है, नियम से क्या चलेगी, विकल्प आप देख लो। यदि सामने वाला आपके अनुकूल भी चल रहा है तो भी आपको विकल्प चाहिए, और सामने वाला प्रतिकूल चले तो महाविकल्प। यदि पर से क्या है, प्रीति है, नहीं आ रहा भगवान। पर आत्मा से प्रीति, तो आत्मा से प्रीति करेगी, आत्मा तुझे अनंत गुण देगी, रत्न देगी, अनंत चतुष्टय प्रकट सब होगा। नहीं आ रहा भगवान, आनंद से दशा प्रकट होगी, केवल ज्ञान प्रकट होगा, सब कुछ होगा। तो आत्मा से प्रीति करके क्यों दे, आत्मा को चाहे नहीं जाए तो आत्मा अपनी संपत्ति तुझे क्यों देगी, माने प्रकट क्यों होगी जी, नहीं। तो माँ बाप को चाहे नहीं जाए, उससे प्रीति करे नहीं जाए, क्यों तुम्हारे नाम पे अपनी संपत्ति करेंगे, नहीं आ रहा भगवान। तो अपने चेतन तत्व भगवान आत्मा से प्रीति भी करो, उसको इतना चाहो, इतना चाहो, इतना चाहो, इतनी प्रीति करो, इतनी प्रीति करो, वसीयत में मोक्ष दे देगी। बस वसीयत में गीत रात का मुक्ति तो क्या होना है, मिलना ही। कितना सरल मार्ग, कठिन लग रहा है क्या, बोलो ना। कठिन नहीं, मार्ग बहुत सरल है। हमारी रुचि होना चाहिए और हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, हमारा अभ्यास होना चाहिए, सारी चीज सरल हो जाएगी। बहुत सरल मार्ग है मोक्ष का मार्ग। कुछ भी आपको पता है, दुर्गंधा नाम की कन्या, कौन थी, दुर्गंधा नाम की क्या थी, कन्या थी। उसका जब जन्म हुआ तो माता पिता क्या हो गए, खत्म, बाप पे ही चलता था। शरीर से दुर्गंध ही दुर्गंध आती थी, शरीर सड़ और गलता रहता था, उससे दुर्गंध आती थी। लोगों ने उसको क्या कहना शुरू कर दिया, दुर्गंधा दुर्गंधा दुर्गंधा, और लोगों की छूटन खाती थी, रास्ते में पड़ी हुई चीजों को खा लेती थी, जैसे तैसे अपना जीवन, भैया किसी की पर्याय नहीं, किसको देखो, स्वभाव को आ रहा है। इतनी निकृष्ट पर्याय से प्राप्त करी थी। और पता है, एक दिन जंगल में वो घूमते घूमते पहुंची थी, मुनिराज भाव योगी मुनिराज साधु का उपदेश हो रहा था, कुछ भव्य चीज बैठ गई, पर इतनी समझदारी, पता कितनी, इतना सा विवेक ने उसको कहां पहुंचा दिया। आप देखिए, वो दुर्गंधा नाम की कन्या ने जैसे ही मुनिराज को देखी कि यहाँ पर कुछ चीज बैठ के उपदेश सुन रहे हैं, ये कोई महात्मा पुरुष है, तो उसके अंदर कितना सा विवेक जागा, यदि मैं इनके जाकर उपदेश सुनूंगी तो वहां जितने जीव उठ के क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि मेरे शरीर से क्या है, इनको अंतराय ना। कितना विवेक, विवेक समझ रहे हैं आप। और अभी अपन इतना विवेक नहीं लगा पाते कि अभी प्रवचन चल रहा है तो बीच में आके अपन दर्शन ना करें, तो लोगों का उपयोग वही चला है, यहाँ सामने से ना निकले, तो लोगों का उपयोग भाई विचार उसने से इतना सा विवेक लगा और दूर खड़ी है। और जब लोग बात क्या बोलने लगे, जानने लगे, तब वो मुनिराज के संगों का क्या हो गई, बैठ गई। वो बस एक ही भावना भाती गई, इनके पास कुछ नहीं है, मेरे पास माता पिता नहीं, मैं दुखी हो रही, मेरे शरीर अच्छा नहीं है, मैं दुखी हो रही, बड़ी बड़े आनंद में, इनके अंदर में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा तेज है जो इतने आनंद में दिख रहा है, इनके अंदर क्या है। वो बाहरी देश को नहीं देख रही है, इसको देख रही थी, इनके भीतर क्या है, जितने आनंद में, कुछ नहीं होने के बाद भी इतने आनंद में, कोई आकुलता नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, संक्लेश नहीं है, चेहरे में आनंद ही आनंद लग रहा है, तेज ही तेज चला रहा, ऐसा क्या है इनके भीतर, और जब उसकी रुचि को बोली नहीं बनी जा सकती, पूछने नहीं कुछ, बस बैठ के क्या कर रही है, ऐसा कौन सा तेज क्या है भीतर, और भीतर वाले को जानने की इसकी क्या जाती,
रुचि। मैं जान के रखूंगी आज इनके भीतर ऐसा बस अभिभावन बस जोगे बसाए, भव्य जीवों के भाव उदय से ही मुनिराजों के मुख से क्या निकलती है, वाणी। यानी जीवों के मुख से वाणी ऐसे नहीं निकलती, भव्य जीव होते हैं, उनका भाव उदय होता है, उनके धर्म का योग होता है, उनका उपादान जागता है, तब सद्गुरुओं के ज्ञानियों के मुख से क्या निकलते हैं, वचन। विराज कहते हैं, हे चेतन आत्मा, तू किसको निहारना चाह रहा है? तू जिसको निहारना चाह रहा वही तो तू है। इस सड़ा बड़ा शरीर तू जहां है वहां शरीर नहीं है, गंध नहीं है, सुगंध नहीं है, दुर्गंध नहीं है, ये पर्याय तू नहीं है। तू चेतन तत्व भगवान, तू रत्न से परिपूर्ण है। तू अपने अंतरंग ज्ञान में ज्योति को दे जो सर्वांग में व्याप्त है, शुद्ध असंख्यात है। मुनिराज के उपदेश को सुनकर उसकी दृष्टि क्या हो गई, अंतर्मुखी, और उस दुर्गंधा कन्या को वहीं पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। काय की प्राप्ति हो गई? किसको हो गई? कैसे हो गई? पर्याय को देखते रहते मुनिदास को उपदेश नहीं देते। स्वभाव को देखा, उसमें शक्ति देखा, उसमें उपादान देखा कि इसको सम्यक होने की क्या है, इसमें शक्ति है, उपादान है, इसमें सामर्थ्य है, तब उपदेश। यदि हमको भी सम्यक्ता, संयम का, वीतरागता का उपदेश मिल रहा है, माने हमें उसको प्रकट करने की क्या है, सामर्थ्य, तब तो उपदेश मिल रहा है, नहीं तो नहीं है। सद्गुरु यदि उपदेश देते हैं जगत के जीवों को, तो उसके भीतर बैठे हुए अनंत शक्तिमान प्रभु को देखकर उपदेश दिया जाता है। पर्याय सम्यक दर्शन प्रकट कर गया। वो धन्य धन को गई, अपने आप को कृत्य कृत्य मानने लगी और कहने लगी, मैं पायो जिनवर, मैं पायो जिनवर, मैं पायो जिनवर, मैंने अपने को जिनवर पा लिया, मैंने अपने को जिनवर पा लिया, मैंने अपने को परमात्मा स्वरूप पा लिया, सिद्ध स्वरूप पा लिया। सम्यक दर्शन क्या है? अपने आप को सिद्ध स्वरूप पाना, सिद्धों को नहीं पाना, परमात्मा को नहीं पाना, जिनवर को नहीं पाना, अपने आप को जिनवर पा लेना, अपने आप को परमात्मा पा लेना, अपने आप को सिद्ध पा लेना, अपने आप को अनंत गुण का स्वामी पा लेना। पर पता है जब ज्ञान उपयोग बाहर आता है, तब वो मुनिराज से एक विनती करती है, गुरुदेव मैंने ऐसा कौन सा पूर्व में ऐसे कौन से कर्म किए थे कि ये अवस्था मुझे क्या हुई, मिली? मैंने ऐसी कैसी विराधना करी अपने स्वभाव की? मुनिराज ने उपदेश दिया, तूने पूर्व भाव में अपने वचनों से, मन वचन काय से जिन धर्म और जिन धर्म में चलने वाले सच्चे देव गुरु और साज्ञानी जीवों की क्या करी है, विराधना करी थी। सम्यक संयमी जीवों की अवहेलना करी थी, विराधना करी थी। इसके परिणाम स्वरूप तुझे ये कर्म का बंधन से, ये कर्म का उदय तुझे आया है। बोले इसका क्या प्रायश्चित है? बोले परम प्रायश्चित को तो तू प्राप्ति ही हो गई। सम्यक दर्शन सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सम्यक दर्शन हो गया माने असंख्यात कर्म तो ऐसे ही क्या हो गए, 6 हो गए। 58 लाख योनि तो ऐसे चली गई। पर तू यदि इसका प्रायश्चित करना चाहती है और मोक्ष के मार्ग में चलने वाले संयम सम्यक संयमी वीतरागियों की अनुमोदना करना चाहती है, तो तू भी अपना वैसा मार्ग बनाना चाहती है, तो तू अब मौन व्रत को धारण कर। किसको? मौन व्रत। क्योंकि तेरी आयु मात्र 48 घंटों की बची है। 3 दिन की मात्र तेरी क्या है, आयु शेष है। और तू मौन व्रत को क्या कर, धारण कर। और उस दुर्गंधा नाम की कन्या ने मौन व्रत को क्या करी, सारे पाप आरंभ का त्याग करके, पाप और आरंभ का त्याग करके 48 घंटों के लिए वो मौन हुई। मौन कैसे? मन से, वचन से और इशारा नहीं, बोलना नहीं, देखना नहीं, कुछ नहीं। शांत भाव से वो मौन व्रत को धारण करके, संलेखना लेके, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके उसने इस मौन 11 व्रत का पालन करी। और ये पोष बदी 11 आ रही ना 26 तारीख को,
आ रहा है। तो उसने 10वीं के दिन मौन व्रत को धारण किया, पाप आरंभ का त्याग किया और चारों प्रकार